क्या है, भगवान राम और रावण का उदाहरण हर बात में दिया जाता है। ये बढ़िया आदमी है भैया। भगवान राम के पास यश था, क्या रावण के पास नहीं था? हाँ। भगवान राम के पास अयोध्या थी, रावण के पास उससे 10 गुना सुंदर नगरी थी, वो भी पूरे के पूरे सोने की थी। भगवान राम विद्वान थे, तो क्या रावण विद्वान नहीं था? महापंडित कहा गया रावण को। मुझे अन्य किसी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो दो पक्ष बैठे हुए हैं, निर्णय आपके हाथ में छोड़ता हूं। कोई भी बात ऐसी नहीं होती जो पहले से नहीं कही जा चुकी है, बस कहने का तरीका अगर अलग हो तो वो बात हो जाती है। आप तक पहुंचाता हूं। भगवान राम के पास ऐसा क्या था कि भगवान की पूजा अभी तक होती है, रावण को हर बार जलाया जाता है। दरअसल हम राम की पूजा नहीं करते, राम के पास जो चीज थी, जो विशेष गुण था, उसकी पूजा करते हैं। सुग्रीव राम के मित्र बनने के पहले किस दशा में थे, मित्र बनने के बाद उनकी क्या दशा हुई। विभीषण जिसे रावण ने लात मारकर निकाल दिया था, वो भगवान के पास उनके सेवक के रूप में आए, लेकिन भगवान ने उन्हें अपना मित्र बनाया। तो जो मित्रता निभाता है, हम उसकी पूजा करते हैं। छंद आपके हवाले करता हूं, मैं नहीं जानता आप मुझे कैसे सुनेंगे, लेकिन बस सुनाने की हिम्मत कर रहा हूं। सौरभ भाई सुनिएगा। स्वागत। माँ पिता का मान रख, काट लिए वनवास, ऐसे संस्कारियों का चित्र पूजते हैं हम। माँ पिता का मान रख, काट लिए वनवास, ऐसे संस्कारियों का चित्र पूजते हैं हम। मित्र को दिलाया हर खोया हुआ स्वाभिमान, मित्रता निभाने वाला मित्र पूजते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने। माँ पिता का मान रख, काट लिए वनवास, ऐसे संस्कारियों का चित्र पूजते हैं हम। मित्र को दिलाया हर खोया हुआ स्वाभिमान, मित्रता निभाने वाला मित्र पूजते हैं हम। नारी अस्मिता के लिए युद्ध किए रावण से, ऐसी उच्च भावना पवित्र पूजते हैं हम। लाज मर्यादा की बचाई पुरुषोत्तम ने, राम नहीं राम का चरित्र पूजते हैं। जिंदाबाद। लाज मर्यादा की बचाई पुरुषोत्तम ने। मैं प्रणाम करता हूं आपको, बहुत धन्यवाद। बस इतना भी दे देंगे तो मेरा काम चल जाएगा। मैं बनारस से आता हूं। बनारस शिव की नगरी है, शिव हास्य के देवता हैं, गलियों तक में हास्य बिखरा पड़ा है। आजादी की लड़ाई में जब पूरे हिंदुस्तान में तिरंगे को बैन कर दिया गया था, तो बनारसी हलवाइयों ने तिरंगी बर्फी बनाकर अपना योगदान दिया था। इसलिए हम गर्व करते हैं, मरणम मंगलम यत्र, जहां मरने के लिए पूरी दुनिया जाए, हम वहां जीते हैं। यह हमारी खुशनसीबी है। बनारस के लोग थोड़े तुनक मिजाज होते हैं। मैं काफी देर से बैठा था और सोच रहा था ये बात आप तक जरूर पहुंचाऊं। बनारस के लोग तुनक मिजाज होते हैं, बड़ा उल्टा टेढ़ा जवाब देते हैं। फर्ज कीजिए आप बनारस के जाम में फंसे हो, आपकी मस्ती देखना चाहता हूं। फर्ज कीजिए आप बनारस के जाम में फंसे हो, आपके आगे कुछ लोग अर्थी लेके जा रहे हो, अर्थी वालों के पीछे अगर आपने गलती से भी अपना हॉर्न बजा दिया, अर्थी लिया हुआ आदमी कंधे पर अर्थी लिए लिए पीछे पलट के बोलता है, इससे भी पहले जाओगे क्या? थोड़ी बहुत ऊर्जा है आपके अंदर, मुझे विश्वास है। अरे मैं बाबा विश्वनाथ की नगरी से आता हूं, आपको बताऊं, बड़े बड़े चैनलों पर जाने का अवसर मिलता है। एक बहुत बड़े चैनल से फोन आया, कहा दमदार भाई रुपया गिर रहा है, इस पर आपको कविता करनी है। मैंने कहा कर दूंगा। उन्होंने कहा कि जरा मोदी जी को कायदे से लपेट दीजिएगा। मैंने कहा कैसी बात कर रहे हैं आप? सदियों में कोई ऐसा नेता पैदा होता है जिसे सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया मोहब्बत करती है। सोचिए 6 देशों का सर्वोच्च सम्मान जिस नेता को मिले, उस देश की छाती चौड़ी होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? इसलिए हम पूरे देश के तरफ से मोदी जी का स्वाभिमान जिंदा रखने के प्रयास में हैं। मैंने उन्हें वोट दिया था, जिताया था। रुपया गिर रहा है, इसमें मोदी जी की क्या गलती? रुपये की गलती है, वो गिरा क्यों? वाह! मैंने जवाब देने का प्रयास किया। मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। वाह!
वाह से काम नहीं चलेगा। मैं आपकी कसम खा के कह रहा हूं, इस छंद पर बजाई गई आपकी एक एक ताली मेरे लिए ठीक वैसा ही काम करेगी जैसा बाबा के लिए हनीप्रीत किया करती थी। बजाएंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। और हौसला डाउन न करना गुरु। मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। एनडी तिवारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा, गिरे थे 86 में, ये किस्सा मशहूर है। 60 रामपाल और 72 में आसाराम। गिरने की सूची हमें ज्ञात तो जरूर है, और बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं गिरा हुआ है। रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है। वाह 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 नौजवान मित्र बैठे हुए हैं, ये ऐसा वाह वाह कर रहे हैं, ऐसा दाद दे रहे हैं, ऐसी दाद कि मतलब मैं डर जा रहा हूं। ये एक तक बैठे बैठे रह रहे, उसके बाद वाह 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 वाह, मतलब गजब का था। ये एक बात बताऊं, ये बहुत अच्छे संचालक है, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। एक बार एक कवि से एक राजा नाराज हो गया। उसने उस कवि को सजा दी कि भाई सुबह होते ही इस कवि को चौराहे पर फांसी लटका दो, और सिपाहियों को आदेश दिया कि जरा देखो, नजर रखो, ये रात भर क्या करता है। अब वो कवि अपनी बंदी गृह में रात भर घूमता रहा और यही बात कहता रहा, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। राजा ने उसे बुलवाया, बोला कल तुम्हें फांसी की सजा होगी और तुम ये क्यों कहते रहे, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। कवि ने जवाब दिया, महाराज मैंने अपनी कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई थी, उन्होंने देखकर बताया कि तुम्हारी मौत एक हिजड़े के हाथों लिखी है। आप राजा हैं, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। वाह वाह।